हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है 3 प्रकार की। ये संधि है क्या? संधि का मतलब होता है ज्वाइंट। किस चीज़ की ज्वाइंट? शब्दों की ज्वाइंट। शब्द कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, इसी को हम लोग पढ़ते हैं संधि में। जैसे बायोलॉजी वगैरह में पढ़ाया जाता है कि हड्डियों की जॉइंट्स कैसे होती हैं, कैसे हैं, इसी तरह संधि में शब्दों के जोड़ को पढ़ाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं संधि कौन कौन सी है। संधि 3 प्रकार की होती हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम स्वर संधि जो है उसका टॉपिक थोड़ा लंबा होता है, इसलिए आज हम स्वर संधि ही पढ़ेंगे। तो स्वर संधि 2 स्वरों के मिलने से जो भी विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि और आदि संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब जैसे नाम से ही अलग है कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जहाँ भी हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे वहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा हमें शब्द के बीचों बीच में मिलेगी। एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए देव जमा आलय यहाँ पे लिखा हुआ है। देव जमा आलय, जब हम इसे जोड़ते हैं तो क्या बनता है? देवालय बन गया। आप देखिए देवालय के बीचों बीच में वा पे किसकी मात्रा है? बड़ा आ की। इसी तरह ये है देवालय। कहीं भी देखिए कोई भी शब्द तुरंत टिक लगा दीजिए। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि की पहचान है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ शब्दों के बीचों बीच में दिखेगा। जैसे यहाँ पे ले लीजिए विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्या जमार्थी क्या बना? विद्यार्थी। यहाँ पे विद्या में क्या है? बड़ा आ की मात्रा। विद्यार्थी, विद्या में है बड़ा आ की मात्रा, इसलिए बना विद्यार्थी। विद्यालय में क्या है? विद्यालय में है बड़ा आ की मात्रा, ये भी है दीर्घ संधि। जहाँ भी बड़ा आ की मात्रा शब्द के बीचों बीच दिखे समझ जाइए कि ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। नीचे आते हैं रवि जमा इंद्र। यहाँ लिखा है रवि जमा इंद्र। रवि में क्या है? छोटी ई की मात्रा, छोटी ई क्या बन गया? बड़ी ई। जब दोनों इकट्ठा हुए बन गए बड़ी ई। यहाँ बीचों बीच में देखिए बड़ी ई की मात्रा, रविंद्र। इसी तरह गिरीश, गिरी में क्या है? गिरी में है छोटी ई और ऐड हुआ है इसमें बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई ऐड होकर यहाँ क्या बन गया? बड़ी ई। गिरीश में क्या है? बड़ी ई बीचों बीच में। कपीश, कपीश में देखिए बड़ी ई। ये सब दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हैं। अगर पेपर में पूछ ले तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ भी आप देखिए बड़ी ई और बड़ा आ और बड़ा ऊ शब्द के बीचों बीच में टिक लगा दीजिए, ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। सु जमा उक्ति क्या बना? सूक्ति, बड़ा ऊ की मात्रा। वधु जमा उत्सव में क्या है? वधु जमा उत्सव में क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा, वधु उत्सव, ये भी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। गुरु उपदेश में देखिए गुरु जमा उपदेश क्या बना? गुरु उपदेश बना। तो गुरु में क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा बीच में। रा में रा में छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगता है, ये फ़र्क होता है। ये छोटा रा में छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा ऐसे और रा में बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे। गुरु जमा उपदेश क्या बना? गुरु उपदेश बना, बड़ा ऊ बना। भानु जमा उदय क्या बना? भानुदय बना। यहाँ भी बड़ा ऊ देखिए, बड़ा ऊ की मात्रा बीच में, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। कहीं भी आप देखेंगे बड़ा ऊ, बड़ी ई और बड़ा आ की मात्रा शब्द के बीचों बीच, आप फौरन टिक कर दीजिए, ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है।
अब पढ़ लेते हैं वृद्धि संधि क्या है। अगर पेपर में आए वृद्धि संधि बताइए कौन सा है, तो वृद्धि संधि की पहचान होती है शब्द के बीचों बीच देखिए यहाँ लिखा है 1 जमा 1 क्या बना, एक एक। हर शब्द में देखेंगे आप ऊपर डबल मात्रा, का में क्या है डबल मात्रा, ए की मात्रा। मत जमा एक क्या बना, मत एक के बना, यहाँ देखिए डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल मात्रा। सदा जमा एव क्या बना, सदैव, सदैव में क्या डबल मात्रा। शिवा जमा ऐश्वर्य क्या बना, शिव ऐश्वर्य बना, यहाँ भी देखिए डबल मात्रा वहाँ पे। परम जमा ओजस्वी क्या बना, परमोजस्वी बना, यहाँ देखिए डबल मात्रा। औ की मात्रा, हमें कुछ देखना ही नहीं है, बस हमें ऊपर देखना है डबल मात्रा। ये इस चीज़ का एग्जाम्पल है वृद्धि संधि का। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, यहाँ मात्राएं बढ़ी हैं ऊपर। परम जमा औषध क्या बना, परमौषध बना, यहाँ भी देखिए डबल मात्रा। ये सब वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। कहीं भी आप पेपर में देखिए, अगर पूछे वृद्धि संधि में से कौन सी है, तो यहाँ पे डबल मात्रा जितनी होंगी बीचों बीच, वो सब वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। अब चलिए देख लेते हैं गुण संधि। गुण संधि का एक पहचान है, देखिए सुर जमा इंद्र क्या बना, सुरेंद्र। तो सुरेंद्र में आप देख रहे हैं एक मात्रा। देव जमा ईश क्या बना, देवेश, बीच में देखिए एक मात्रा। सुरेंद्र के बीच में देखिए एक मात्रा, देवेश के बीच में देखिए एक मात्रा, महेंद्र में देखिए एक मात्रा, महोदय में देखिए एक मात्रा, गंगोर्मी में देखिए एक मात्रा। ये सब गुण संधि के एग्जाम्पल हैं। जितने पिछले वाले में क्या हो रहा था, वृद्धि संधि में वृद्धि का मतलब था बढ़ना, तो वहाँ पे डबल मात्राएं आ रही थी। लेकिन गुण संधि में ऐसा नहीं है। गुण संधि की पहचान है बीचों बीच में एक मात्रा होगी, वहाँ डबल मात्राएं थी, यहाँ एक मात्रा, एक मात्रा। किसी भी शब्द को आप देखिए एक ही मात्रा मिलेगी आपको ऊपर। यहाँ देखिए एक मात्रा बीच में, महेंद्र में देखिए, महोदय में देखिए, गंगोर्मी में देखिए, सब में एक ही मात्राएं आएंगी। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, गुण संधि का एग्जाम्पल है। अगर पेपर में पूछे गुण संधि कौन सा है, तो हमें मात्राएं याद रखनी है। वृद्धि संधि में देखिए, वृद्धि संधि में डबल मात्राएं थी, यहाँ वृद्धि हो रही थी, बढ़ रही थी मात्राएं। देखिए सब में मात्राएं बढ़ रही हैं, एकाएक, मतैक, सदैव, ऐश्वर्य, परमोजस्वी, परमौषध, सब में डबल मात्राएं। मगर गुण संधि में एक ही मात्राएं होंगी। गुण संधि की पहचान है, यहाँ बीचों बीच शब्द के क्या होगा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक ही मात्रा मिलेगी आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट देख लेते हैं यड़ संधि। यड़ संधि क्या है, यड़, आप जो यड़ देख रहे हैं ना, इसको रण से याद करिए। रणभूमि में जब जाते हैं, इस बड़ी बड़ी पहले राजाओं की सेनाएं जाती थी लड़ाई लड़ने के लिए। आज का भी देख लीजिए, तो जब सेनाएं जाती हैं लड़ाई में, तो वो आधे ही वापस आती हैं किसी भी लड़ाई में। तो यड़ को आप रण से याद करिए, आधी। इसका बच्चों ट्रिक है कि ये आधी होती है। यड़ संधि की पहचान है कि इसके शब्द में बीचों बीच में आपको, या स्टार्टिंग में, बीच में या फिर स्टार्टिंग में आपको आधे शब्द मिलेंगे। यड़ संधि की ये पहचान है, आपको बीचों बीच में आधे शब्द मिलेंगे। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। इति जमा आदि
क्या बना, इत्यादि। आप इत्यादि में अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे आधा ता दिख रहा होगा, इसका मतलब ये यण संधि है। यण को आप किससे याद करेंगे, रणभूमि से। जब रणभूमि में सेनाएं लड़ने जाती हैं तो आधी ही वापस आती हैं, इसी से आप याद करेंगे। इसकी ट्रिक है कि ये आधी होती हैं। इति में क्या है, इति जमा आदि क्या बना, इत्यादि। इत्यादि में क्या है, आधा था, इसलिए ये है यण संधि का एग्जाम्पल। अति जमा उत्तम में देखिए, अति जमा उत्तम क्या बना, अति उत्तम। तो अति उत्तम में देखिए आधा था, इसमें भी आपको आधा था मिलेगा, ये भी यण संधि की पहचान है। नदी जमा अर्पण क्या बना, नद्यार्पण। तो यहाँ पे क्या है, नद्यार्पण में यहाँ पे दा आधा है। ये जो आप देख रहे हैं ये धा, इसको बोलते हैं द्या, ये है द्या। इसका मतलब इसमें दा आधा है और या पूरा है, तो ये क्या बना, नद्यार्पण। इसका साउंड होता है द्या, नद्यार्पण। इसमें भी आधा है दा। देवी जमा आगमन में देखिए बीच में क्या है, आधा वा। इसका मतलब ये यण संधि का एग्जाम्पल है। देवी जमा आगमन क्या बना, देव्यागमन। ये भी दीर्घ यण संधि की पहचान है। मनु जमा अंतर में देखिए, मनु जमा अंतर मिलकर क्या बना, मनवंतर। तो मनवंतर में देखिए आप बीच में ना मिलेगा आपको, आधा ना। इसका मतलब ये यण संधि का एग्जाम्पल है। सु जमा आगत में देखिए, सुआगत बना। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे सा आधा हो गया, इसका मतलब ये यण संधि का एग्जाम्पल है। अनु जमा एषण में देखिए, अनु जमा एषण क्या बना, अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब खोज करना। तो अन्वेषण में आप देखिए आधा ना, आधा ना आपको मिलेगा, इसका मतलब ये भी गुण संधि का एग्जाम्पल है, सॉरी यण संधि का एग्जाम्पल है। यण संधि की पहचान होती है कि इसमें बीच में या फिर स्टार्टिंग में आपको आधे शब्द मिलेंगे, ये यण संधि की पहचान है। इत जमा आदि क्या बना, इत्यादि। अति जमा उत्तम, अति उत्तम। नदी जमा अर्पण क्या बना, नद्यार्पण। देवी जमा आगमन का क्या बना, देव्यागमन। मनु जमा अंतर क्या बना, मनवंतर। सब में आधे आधे शब्द हैं, चाहे स्टार्टिंग में या फिर बीच में। सु जमा आगत क्या बना, सुआगत। अनु जमा एषण क्या बना, अन्वेषण। इसमें भी आधा ना है, इसका मतलब ये भी यण संधि का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और संधि बची है अयादि। 4 संधि हो चुकी, स्वर संधि के प्रकार हमने पढ़े, अब एक लास्ट बचा है अयादि संधि। चलिए उसे भी देख लेते हैं। संधि के हम लोग 4 भेद पढ़ चुके हैं, अब 5वां है अयादि संधि। अयादि संधि क्या है, अयादि संधि जब आप पढ़ेंगे तो इसकी ट्रिक है कि इसमें ज़्यादातर आपको 3 अक्षर वाले शब्द मिलेंगे, जो शब्द कहीं ना फिट हो, सबसे अलग दिख रहा हो, वो समझ जाइए कि ये अयादि संधि है। इसको देखिए, इसमें ज़्यादातर 3 अक्षर मिलेंगे आपको। जैसे उदाहरण देखिए, ने प्लस अन क्या बना, नयन। ने प्लस अन क्या बना, नयन। नय प्लस अक क्या बना, नायक। पो जमान क्या बना, पावक, पावन। पौ जमान क्या बना, पावन। इसी तरह ग जमा अन क्या बना, ग जमा अक क्या बना, गायक। गायक बनेगा ये। गायक में भी 3 शब्द आपको मिलेंगे, गायक। इसकी एक और पहचान है, इसमें आपको बीच में या दिखेगा, वा, या, ऐसे करके वर्ड आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो जो दीर्घ संधि है उसकी पहचान है कि उसमें आपको बीचों बीच में शब्द के आ मिलेगा, बड़ी ई मिलेगी और बड़ा आ मिलेगा और बड़ा ऊ मिलेगा।
ये दीर्घ संधि की पहचान है। और जो गुण संधि होगी, गुण संधि में आपको एक मात्राएं मिलेंगी ऊपर, लेकिन जो वृद्धि संधि होगी उसकी पहचान है कि उसमें डबल मात्राएं मिलेंगी, मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी, इसलिए उसका नाम है वृद्धि संधि। इसी तरह जब अयादि संधि हम लोग पढ़ रहे थे तो अयादि संधि को हम लोग रणभूमि से पढ़ रहे थे। रणभूमि में जब सेनाएं लड़ने जाती हैं तो वो आधी ही वापस आती हैं, उसमें आधे शब्द आपको मिलेंगे। किसमें? यड़ संधि में। और अयादि संधि पांचवा, इसमें आपको 3 अक्षर वाले शब्द मिलेंगे और इसमें आपको या वा इस सब का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये थी कुछ संधि का टॉपिक आज ये स्वर संधि का हो गया। लेकिन अगर आप संधि को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप सभी को डिटेल से संधि बताऊंगी, क्योंकि जब इतने इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब तो आप इस सब को लगा लेंगे, लेकिन जब वहाँ पेपर में पूछेगा कि आप संधि विच्छेद करिए, तब आप संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे। केवल ये पहचान है। जब पूछेगा कि इसमें से बताइए अयादि संधि कौन सी है, एक शब्द दे देगा, गुण संधि कौन सी है, वृद्धि संधि कौन सी, तब तो आप लगा लेंगे। लेकिन जब आपको पूछेगा कि आप मान लीजिए दे दिया देव जमा, यहाँ पे एक शब्द दे दिया देवालय, देवालय, और कह दिया कि इसका संधि विच्छेद करिए और 2-3 शब्द डाल दिया, तब आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ये ट्रिक वहाँ नहीं काम करेगी। इसलिए अगर आप संधि को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके वीडियो जब अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।